एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। पिछली वीडियो में हम इसका फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। यहाँ पर हमको एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है कि अलोंग द फर्स्ट रो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इज इक्वल्स टू 15/11। फर्स्ट का जो रो है वो फर्स्ट रो का एडिशन करके दे दिया गया है कि आंसर इतना है। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज मतलब पिछले चैप्टर में 1.2 1.3 उनमें भी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमको जो स्क्वायर है हमारा उसका रो का, कॉलम का और डायगोनल का एडिशन करना होता है और ये देखना होता है कि सारे जो आंसर्स हैं वो इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर सारे आंसर्स इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर जो है एक मैजिकल स्क्वायर कहलाएगा, एक मैजिक स्क्वायर बोलते हैं उसको। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। फ्रैक्शन का एडिशन किस तरीके से करना है ये तो आप लोग देख चुके हो। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जिसमें है अपन एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें एक मैजिकल स्क्वायर दिया हुआ है हमको। ये एक मैजिकल स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर में भी बना चुके हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में आपको पता है कि इस डायरेक्शन में ये रो होता है और इस डायरेक्शन में ये कॉलम होता है। तो अगर देखेंगे तो हमारे पास अगर रो बोलेंगे तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सॉरी इस तरीके से ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और इस डायरेक्शन में अगर आएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, इसमें जितने नंबर्स दिए हुए हैं, पहले मैं नंबर लिख लेता हूं। क्या क्या नंबर है? 4/11, ये 4/11, 3/11 और 8/11। दूसरे कॉलम में दिया 9/11, 5/11, 1/11 और तीसरे कॉलम का नंबर दिया हुआ है 2/11, 7/11, 6/11। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम जब भी फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन करते हैं तो एडिशन करने से पहले उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि उनका एलसीएम कॉमन हो जाए और हमको एडिशन करने में आसानी हो जाए। तो इस स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो इसमें जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। 11 11 11 11 11 सबका डिनोमिनेटर 11 है। इसका मतलब यहाँ किसी को भी हमको एलसीएम निकालने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो मैजिकल स्क्वायर क्या होता है? वो स्क्वायर जिसके सारे रो का, सारे कॉलम का और सारे डायगोनल का जो एडिशन होता है, जो सम होता है वो इक्वल होता है, वो एक ही होता है। तो इसका हम देख लेते हैं। पहले अपन फर्स्ट रो को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हम पहले रो 1 यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो अगर फर्स्ट रो को पहले सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या क्या दिया हो? 4/11, 9/11, 2/11। ले लेंगे यहां 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। यहां तीनों के पास जो डिनोमिनेटर है सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोगों को डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एक साथ एडिशन हो सकता है इसका। ये होगा इज इक्वल्स टू, सबका डिनोमिनेटर 11 है तो लिखिए 11। ये होगा 4 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐड करते हो तो 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15/11। ये फर्स्ट रो का एडिशन हो गया। और ये जो 15/11 है ये हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसको ऐड करके दिया हुआ है कि 15/11 आएगा। अब अगर ये मैजिकल स्क्वायर है तो इसके सेकेंड रो का, थर्ड रो का, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट डायगोनल और सेकेंड डायगोनल
सबका आंसर 15/11 ही आना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो तो हो गया, अब सेकेंड रो को देख लेते हैं। सेकेंड रो है 3/11 प्लस 5/11, ठीक है, प्लस 7/11। अब यहां पर भी 11 है सबका डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहां 11 लिख दीजिए। 11 लिखने के बाद में 3 + 5 + 7, ये 3 + 5 + 7। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 5 + 3 8 हो गया, 8 + 7 15, ये हो गया 15/11। तो सेकेंड रो का भी आंसर हमारा जो है, सेकेंड रो का आंसर 15/11 आ गया। अब हम देखेंगे थर्ड रो को। थर्ड रो में 8/11, 1/11 और 6/11। इसको ऐड कर लेते हैं। 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम ही है, तो यहां लिख लेंगे 11 और ऊपर आएगा 8 + 1 + 6, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, इसका भी आंसर हमारा आ गया 15/11। तो जो हमारा रो है, तीनों रो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का आंसर तो 15/11 आ गया। अब कॉलम को चेक कर लेते हैं कि कॉलम का क्या आंसर आएगा। यहां लिख लेते हैं कॉलम। तो कॉलम को अगर हमको देखना है तो फर्स्ट कॉलम का लेंगे, फिर सेकंड कॉलम का, उसके बाद थर्ड कॉलम का। फर्स्ट कॉलम में है हमारे पास, ये कॉलम है 4/11, 3/11 और 8/11। ये होगा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 11 आ गया। ये होगा 4 + 3 + 8, 4 + 3 हो गया 7, 7 + 8 15, ये हो गया 15/11। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम का ले लेते हैं। सेकेंड कॉलम में हमारे पास है 9/11, 5/11 और 1/11। इसको ऐड कर लेंगे। 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, 11 का 11 आ जाएगा नीचे। अब ऐड करेंगे 9 + 5 + 1, ये हो गया 9 + 5 14 + 1 15/11। थर्ड कॉलम को देख लेते हैं। थर्ड कॉलम में भी दिया हुआ है 2/11, 7/11 और 6/11। इसको ऐड कर लेंगे। 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। यहां भी 11 सबका डिनोमिनेटर है, कॉमन है, तो 11 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। अब ये होगा 2 + 7 + 6। अगर आप ऐड करते हो तो 2 + 7 9, 9 + 6 15, ये होगा 15/11, ठीक है। अब हमारा रो का एडिशन हो चुका है सब, और कॉलम का भी एडिशन हो चुका है। जो बच गया है वो है फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। ये डायगोनल में दिया हुआ है, देखो फर्स्ट डायगोनल 4/11, 15/11 और 6/11। ये लाइन जो इस स्क्वायर को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जोड़ती है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहां पर इस लाइन में हमारे पास 4/11, 5/11, 6/11 है। तो डायगोनल्स को ऐड करके देखते हैं। यहां लिख लीजिए डायगोनल। ये आएगा फर्स्ट डायगोनल का, इसको लिख लेंगे 4/11 प्लस ये हो गया 5/11 प्लस लास्ट में दिया हुआ है 6/11। अगेन यहां पर भी सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन इसका जो डिनोमिनेटर वो कॉमन 11 हो जाएगा। अब लिख लेंगे ऊपर 4 + 5 + 6। अगर आप ऐड करेंगे तो 4 + 5 हो गया 9, 9 + 6 हो गया 15, ये हो गया 15/11। अब इसी तरह से अपन सेकेंड रो को देख लेते हैं। यहाँ पर सॉरी सेकेंड डायगोनल को देख लेते हैं। सेकेंड डायगोनल हमारा कौन सा होगा? जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस स्क्वायर को जोड़ेगा वो सेकेंड डायगोनल होगा। तो इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो सेकेंड डायगोनल के नंबर होंगे। ये होगा 2/11, 5/11 और 8/11। इसको ऐड कर लेते हैं। 2/11 प्लस 5/11
प्लस 8/11। यहां पर भी सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर कॉमन 11 हो जाएगा सबका। अब लिखेंगे 2 + 5 + 8। अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 + 2 7, 7 + 8 15/11। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे फर्स्ट रो का आंसर 15/11 है, सेकंड रो का आंसर 15/11 है, थर्ड रो का आंसर 15/11 है। अगेन यहाँ पर कॉलम अगर आप देखते हो तो कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम का 15/11 है, सेकंड कॉलम का आंसर 15/11, थर्ड कॉलम का एडिशन 15/11, और डायगोनल में भी फर्स्ट डायगोनल का एडिशन 15/11 और सेकंड डायगोनल का एडिशन 15/11। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर हमको दिया हुआ है, इट्स अ मैजिकल स्क्वायर। यस, इट इज अ मैजिकल स्क्वायर या मैजिक स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। आगे हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन।